पिंकी, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम देख रहे हैं और सभी की नज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी है। विशाखापट्टनम से आप हमारे साथ लगातार आर के बीच से अपडेट दे रही हैं। अभी क्या देख पा रही हैं वहां पर? अब कितना समय और प्रधानमंत्री का भी संबोधन होगा? देखिए बिल्कुल सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि आपको ये तस्वीरें दिखाए कि एक तरफ जहां लाखों की संख्या में आज विशाखापट्टनम के तट पर जो है ये बीच रोड है जहां पर योग चल रहा है आर के बीच, दूर दूर तक आप अगर जो नज़र देखेंगे तो सभी लोग जो है एक साथ यहाँ पर बैठे, कुछ ही देर में जो है योगाभ्यास शुरू होगा। तो इस तरफ आप देख सकते हैं ये समंदर, बहुत ही सुंदर तस्वीरें विशाखापट्टनम के तट की, जहाँ एक तरफ बीच रोड पर योगाभ्यास किया जाएगा तो दूसरी तरफ ये समंदर, और समंदर पर आप देख सकते हैं ये नेवल और कोस्ट गार्ड के शिप्स, यानी समंदर के तट पर तो लाखों की संख्या में लोग योग कर ही रहे हैं। समंदर के भीतर भी इन शिप्स पर भी इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स जो है वो आपको योग करते हुए दिखाई देंगे। यानी बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर, जहां आज विशाखापट्टनम के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 5 लाख लोग जो है वो एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ जो है लाखों की संख्या में ये यहाँ पर योग करते दिखाई देंगे और एक विश्व रिकॉर्ड जो है वो जो है टारगेट रखा गया है। तो साफ तौर पर इस तरह के ये ब्लॉग्स बनाए गए हैं और तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 26 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और बड़ी संख्या में लोगों का ये उत्साह ही है कि सुबह 4:30-5 बजे जो है लोग पहले से ही आकर यहाँ पर बैठ गए थे ताकि इस योगाभ्यास में जो है भाग लिया जा सके। आपको बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो है योग को लेकर अपना जो है एक तरह से पार्टिसिपेट करें। इसके लिए योगांध्रा 2025 आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से जो है ये अभियान चलाया गया था, जहाँ पर कई हज़ारों की संख्या में लोगों को जो है रजिस्टर किया गया था। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आर के बीच तट की ये तस्वीरें, जहां एक तरफ ये योग करते तमाम लोग आपको दिखाई देंगे तो दूसरी तरफ जो है बहुत ही खूबसूरत समंदर, और समंदर के भीतर भी योग कर तमाम जो नेवी और कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल्स है वो समंदर में इन जहाज़ों पर जो है योग कर विश्व को योग के जरिए एक शांति का संदेश देने की कोशिश भारत की तरफ से की जाएगी। बैक टू यू। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं शिव जी की तस्वीरें जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एज अ गिफ्ट यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ के जो लोग हैं आंध्र प्रदेश के लोग स्वामी मल्लिकार्जुन को बहुत मानते हैं। ऐसे में जो उनको मोमेंटो दिया गया है, उनको जो मूर्ति दी गई है उससे एक बड़ा संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। नीले रंग का जो एक दुपट्टा है वो प्रधानमंत्री को भेंट किया गया, और ये शिव पार्वती जी की बहुत खूबसूरत जो मूर्ति है वो भी हम देख सकते हैं। चलिए एक बार फिर से आपका रुख करेंगे पिंकी, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से मैं स्टूडियो का रुख कर लेती हूँ। यहाँ पर लगातार हम बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, चाहे वो घर की महिलाएं हो या फिर वर्किंग विमेन हो या फिर वो लोग जो कि परेशान हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेस के कारण परेशान हैं। ऐसे में आप क्या योग कर सकते हैं, आसानी के साथ हम क्या योग कर सकते हैं। और जो घर में महिलाएं बैठी उनके लिए मेरा स्पेशल ये सवाल है, कई बार उनका ये बहाना भी होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, जगह नहीं है, या हमसे नहीं करते बनता, हमें एक प्रॉपर किसी का नेतृत्व चाहिए, किसी का मार्गदर्शन चाहिए। ऐसे में उनके लिए कौन से ऐसे योगासन है कि वो बहुत आसानी से कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात जो योग का आसन या फिर हम समझे तो वो है सजग हो जाना। आप सजग हो जाइए, आप जो भी काम कर रहे हैं अगर उसके लिए आप अवेयर हो जाएंगे तो वो अपने आप में योग है। आप खाना भी बना रहे हैं तो उस वक्त अपने पोस्चर के लिए अवेयर होइए। जब आप खाना बना रहे हैं, आप स्ट्रेट हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने दोनों पैरों पर इक्वल वेट रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम बैलेंस नहीं करते हैं, अधूरा रखते हैं, तो उस वजह से प्रॉब्लम होती है हमारी साइटिका से रिलेटेड और बैक से रिलेटेड। दूसरी चीज़, जब आप झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ भी घर का काम कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा जहां आपको फॉरवर्ड बेंड होना होता है, जिसको हम पादहस्तासना कहते हैं, उस वक्त आप सजगता के साथ जाइए, अपनी कमर को पूरा इंक्लाइन करते हुए कि हाँ वो किस तरीके से मूव कर रही है, स्ट्रेच किया, उसको नीचे की तरफ लेकर गए। ये 2 चीज़ें हो गई जो आप अपनी बॉडी के साथ। तीसरा, जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप वर्क प्लेस पे हैं, उस वक्त अपनी ब्रीदिंग को देखिए कि आपका जो ब्रेथ है वो किस तरीके से चल रहा है। क्या वो शैलो ब्रीदिंग है या फिर वो डीप ब्रीदिंग है। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, जब वो पैदा होता है तो उस वक्त जो श्वास लेता है तो वो पेट से श्वास लेता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, समझदार होते जाते हैं,
हम जीने का असली तरीका भूल हम रहे होते हैं। एक्चुअली ब्रीदिंग भी बहुत आलसी तरीके या से कर हम रहे हैं। शैलो कर रहे हैं, हम सिर्फ ऊपरी स्तर पर हैं, हमने अपनी ब्रेथ को ही भूल दिया है। हम लोग क्या करते हैं, जब इनहेल करते हैं तो पेट अंदर लेकर जाता है, ऐसा नहीं होता। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपका सब पेट expand बाहर होना आएगा, चाहिए, बिल्कुल। यस आपका डायफ्राम रीजन एक्सपैंड होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो सब चीज़ें। जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो रिलैक्स होना चाहिए। बस उन चीज़ों में वापस आने की ज़रूरत है। तभी तो मैंने कहा कि सजग हो जाइए, क्योंकि सजगता ही स्वास्थ्य है। अगर आप ये सोच रहे दो हैं, तीन चीजें जो हम पुराने टाइम में किया करते थे, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी, कि पहले तो खाना हम ऐसा बैठ उखड़ू के या खाते थे, मलासन, बिल्कुल ऐसे खाते थे, और हम मलासन में बहुत बैठते बिल्कुल, थे। बिल्कुल। हालांकि ये जो एशियंस हैं वो अभी भी बैठते हैं बिल्कुल, ऐसे। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये बैठना बहुत जरूरी अभी है। वापस ऐसा। ट्रेंड में भी चल रहा है, हर बिल्कुल। कोई पानी भी पी रहा है तो आपको बता रहा है कि में मलासन बैठिए। में बैठिए। और खाना ये बहुत खाते वक्त जरूरी है। और ये मैंने देखा है कि आजकल की जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, जो जेंजी है या फिर अल्फाज हैं, हाँ। वो ऐसा लगता है कि वो उसमें नहीं बैठ पाते मलासन में, उन्हें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि बिल्कुल, आप घर बिल्कुल। में वेस्टर्न की जगह इंडियन की जगह वेस्टर्न आ Western गया है, toilet, तो ये बिल्कुल। बहुत एक दिक्कत वाली बात है। लेकिन मलासन के फायदे या ऐसे बैठने के फायदे कितने हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा। ये आपके पैल्विक ग्रिडल को फ्लेक्सिबल करता है, हिप जॉइंट को रिलैक्स करता है, आपके नी जॉइंट को स्ट्रेंथन करता है। उसके अलावा जब आप मलासन में बैठते हैं तो आप अपनी स्पाइन को इलोंगेट और स्ट्रेंथन करते हैं। दूसरा, आप मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करते हैं। एक बार मैं जैसा भी कि मैंने मलासन कहा में था। बैठ जाती हाँ हूँ। बिल्कुल, आप मलासन में बैठिए। आप अपने चाहें तो पैरों में गैप करके देखिएगा, और यहीं पर अगर आप इसके इम्पैक्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने एंकल्स को बाहर की तरफ, इस तरीके से फीट्स को बाहर की तरफ रखिए, ताकि अच्छा खासा खिंचाव आपको रहे, और आराम से बैठिए इस पोजीशन में। यहीं पे आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे तो हल्का सा उत्कट आसन में आप देखेंगे कि अपनी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आएगी, आपकी नीज बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगी। जब आप इस आसन में थोड़ी देर तक बैठ के रहेंगे तो ये आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा करता है आपके पैल्विक रीजन में। दूसरा, आपके ग्लूट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, नीज को स्ट्रेंथन करता है। यहीं पे इसके बाद में आप वापस आइएगा और वज्रासन में बैठिएगा। जैसा उस टाइम पे आशिना बता रहे थे कि वज्रासन में बैठना आसान होता है, मैं उसमें एक ज़रूर करेक्ट करना चाहूँगी, क्योंकि जब पहली बार वज्रासन में बैठ रहे उसके लिए तो यही स्ट्रगल है। Exactly, उसके हाँ। एंकल से नहीं बैठ पाएंगे, तो आप एक बोल्स्टर का यूज़ कीजिएगा अपने पैरों के नीचे इस तरीके से, और फिर बैठिएगा। उसके अलावा जो आम जन हम कर सकते हैं घर पर भी, एक चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा, जब आप अपनी ब्रीदिंग के साथ अवेयर हो गए तो कुछ वक्त अपना आत्मचिंतन, आत्म साक्षात्कार में ज़रूर लगाइएगा। जैसे कि आपने पूरा दिन कैसे बिताया, उसमें आप क्या क्या लूप होल्स लेकर आए हैं, क्या आप चेंज कर सकते हैं जो अगले दिन आपको नहीं दोहराना है, जिसको आत्मबोध और तत्वबोध की साधना कहा जाता है योग में, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा विचार करना है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा एग्रेशन किया है तो उसका रूट कोज क्या था, उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। आपको अपने रिएक्शंस को ख़त्म करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी इंसिडेंट हुआ आपने रिएक्ट किया, उसको ख़त्म करके सहज उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी है। ये कुछ चेंजेस करके आप अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।